हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट्स इस बार बहुत ही अजीबोगरीब और हैरत अंगेज आए हैं। 5 रियासतों में होने वाले इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मजीद ताकतवर पोजीशन में ला खड़ा किया है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। इन इलेक्शंस में बीजेपी ने 3 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कामयाबी हासिल की है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार हुकूमत बनाने जा रही है। बीजेपी जिन रियासतों में जीती है वो भारत के वस्ती और मगरबी इलाकों में वाक़ हैं और इन्हें शुमाली रियासतों के साथ हिंदी बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यही बेल्ट इंडियन पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नुमाइंदे भेजती है। भारत में इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भारत की सारी तारीख को बदल कर रख देंगे। भारत ने मुस्तकबिल में हीरो बनना है या जीरो, इसका फैसला करने का वक्त अब आन पहुंचा है। क्या भारतीय अवाम अब की बार भी मोदी को ही सिलेक्ट करेगी या नहीं? इस सवाल को पूरी दुनिया में बहुत अहमियत दी जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय इलेक्शन के बारे में चंद दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक इस इलेक्शन में भारत का वजीर आजम किस पार्टी का बनेगा, बीजेपी का या कांग्रेस का। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, कहने को तो भारत की इन 5 रियासतों के इलेक्शन सिर्फ रियासती सतह पर ही हुए हैं, लेकिन इनके बहुत गहरे असरात आइंदा चंद महीनों में होने वाले पार्लिमानी इलेक्शन पर पड़ सकते हैं। इन इलेक्शंस को भारत में 2024 में होने वाले पार्लिमानी इलेक्शन के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके लिए 28 अपोजिशन जमातों ने बीजेपी को इक्तदार से हटाने के इरादे से इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद रखा है। इंडिया में बहस जारी है कि 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट अपोजिशन इत्तेहाद और उसके मुस्तकबिल को किस तरह मुतासिर करेंगे। बल्कि इन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस पार्टी की इत्तेहादी जमातों ने उसके रवैये पर सवाल उठाया और इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने कई बार एक तरफा फैसला लिया या इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुनासिब सलूक नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी आज इंडिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है और इसके रज़ाकार पूरे मुल्क खास तौर पर इंडिया के शुमाली और मगरबी इलाकों में मौजूद हैं। मजे की बात यह है कि इन सियासी कारकुनों की रसाई हर तबके और हर मोहल्ले तक है। बीजेपी कई बार वोटर लिस्ट के हर सफ़े के लिए एक शख्स का तयन करती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट में दर्ज हर शख्स से राब्ता करे और उसे बीजेपी को वोट देने के लिए राजी करे। दूसरी पार्टियों की आवाम तक रसाई इतनी वसी नहीं और इसके असरात हर इलेक्शन में जाहिर होते हैं। इसके अलावा बीजेपी आम लोगों के लिए फलाही स्कीमों को भी बेहतर तरीके से अहदाफ तक पहुंचाने में कामयाब रही है। कहा जाता है कि बीजेपी एक नजरियाती पार्टी है जो हिंदुत्व यानी हिंदू परस्ती पर यकीन रखती है, जो कांग्रेस की सेकुलरिज्म के खिलाफ ज्यादा कामयाब साबित हुई है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी की फंडिंग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन यह भी अहम बात है कि इन सभी रियासतों में जीत की एक वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मौसर किरदार भी है, जो तकरीबन 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बावजूद भी खास तौर पर शुमाली और मगरबी रियासतों में काफी मकबूल हैं और मकामी उम्मीदवारों की बजाय अक्सर उनके नाम पर वोट दिए जाते हैं। ये बीजेपी के लीडरों के मौक़िफ़ से भी जाहिर है। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद बीजेपी के एक रहनुमा ने कहा कि आइंदा लोकसभा यानी पार्लिमानी इलेक्शन के लिए हमारा रेजोल्यूशन हर बूथ पर पीएम मोदी है। हमारा मकसद इन बूथों में वोट शेयर बढ़ाना है, जहां हमें कम वोट मिले और जिन बूथों पर हम हार गए थे अब वहां जीत हासिल की जाए। इंडियन मीडिया और माहिरीन इन सभी वजूहात को बीजेपी की जीत की वजह बताते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की कमजोरियों को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। मगर सवाल यह है कि कांग्रेस की रहनुमाई में अपोजिशन आखिर मोदी के खिलाफ कहां कमजोर रह गई? तो इसका जवाब यह है कि कांग्रेस की क़यादत में इंडिया का अपोजिशन इत्तेहाद पहले से ही कई चैलेंजेस से नबर्द आजमा है। मिसाल के तौर पर इसकी इत्तेहादी पार्टियां कई रियासतों में एक दूसरे की सबसे बड़ी मुखालिफ हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ती रही हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल और मौज़ूआत पर उनकी राय और मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होता है। इलेक्शन रिजल्ट्स का तज्ज़िया करते हुए भारतीय सीनियर सहाफ़ी सीमा चिश्ती कहती हैं कि इस इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस ने एक अहम मौका गंवा दिया है। उनके ख्याल में यह इलेक्शन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को जमा करने और सियासी तब्दीली का आगाज करने का एक कदम हो सकता था, जिससे अपोजिशन के इत्तेहाद को तक़वियत मिलती। कांग्रेस छोटी पार्टियों को साथ लेकर हासिल होने वाले फवाइद से महरूम रह गई है। किसी भी सियासी इत्तेहाद के बनने के साथ जो सियासी शक्ल तब्दील होती है वो तब्दीली यहाँ नहीं हुई और वो कई जगहों पर छोटी पार्टियों को एक साथ लाने का फायदा नहीं उठा सके। इन लोगों ने वही मोतदिल हिंदुत्वा की सियासत खेली, लेकिन ना तो बीजेपी की हिंदुत्वा को चैलेंज कर पाए और ना ही ये सब लोग खुद इस पर कुछ कर पाए। फिर कोई भला इनको क्यों मुंतखब करेगा? भारत की जनूबी रियासत तेलंगाना जहां कांग्रेस जीती है, उसका हवाला देते हुए मशहूर भारतीय मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी नीलन वर्मा कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा हुआ क्योंकि वहां एक इलाकाई तहरीक चल रही थी, यानी वहां एक इलाकाई पार्टी इक़्तिदार में थी, ना कि बीजेपी। और फिर यह भी सच है कि लोगों को 10 साल तक हुकूमत में रहने वाली इस पार्टी के खिलाफ गुस्सा भी था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर छोटी पार्टियों को साथ
लेकर चलाया जाता तो कांग्रेस को फायदा होता। इन असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स को इंडिया अलायंस की नाकामी नहीं माना जा सकता और ना ही इस बुनियाद पर फिलहाल मुस्तकबिल के बारे में कोई तबसरा किया जा सकता है। इस इत्तेहाद में शामिल कौन सी पार्टियां हिंदी बेल्ट यानी शुमाल और मगरबी रियासतें मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इंतखाबात लड़ रही हैं, तो इसका जवाब ये है कि इन सारे इलाकों में सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। ये मुकाबले सिर्फ कांग्रेस बमुकाबला बीजेपी थे। स्वराज अभियान नामी पार्टी के रहनुमा और इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात के माहिर जोगेंद्र यादव का कहना है कि इन रिजल्ट्स का ज्यादा असर नहीं हुआ और ना ही तादाद के लिहाज से ज्यादा तब्दीली आई है, क्योंकि इन 3 रियासतों में बीजेपी पहले भी जीतती रही है और इस बार भी जीती है, लेकिन बीजेपी को शिकस्त देने के इम्कानात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। ये जरूरी नहीं कि जो कुछ असेंबली इलेक्शन में हुआ वही पार्लिमानी इलेक्शन में भी होगा, लेकिन जो लोग हुकूमत में तब्दीली चाहते हैं उनके लिए इनका काम मजीद मुश्किल हो गया है। बीजेपी को मरकज में हुकूमत से हटाने के लिए इसे इंडिया की शुमाली रियासतों में शिकस्त देनी होगी, जिसमें गुजरात से बिहार तक की रियासतें शामिल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इस वक्त कांग्रेस के महज 3 से 4 पार्लिमानी मेंबरान हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए कुछ सीटें जीतना जरूरी होगा, लेकिन हालिया रिजल्ट्स ने यह इम्कान मुश्किल कर दिया है। इंडिया में जात पात का फर्क एक अहम मसला है, लेकिन इंडिया में नीची जात से ताल्लुक रखने वालों की तादाद कितनी है इसके मुकम्मल सरकारी अदाद शुमार मौजूद नहीं, क्योंकि 1931 में आखिरी बार जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी हुई थी। भारत के समाजी कारकुन, सियासी माहिरीन और निचली जात के लोग इस दावे के साथ जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा करते रहे हैं कि मुलाजमत, तालीम और सियासत में उनकी नुमाइंदगी कम है। हालांकि माहिरीन का यह कहना है कि बीजेपी इस तरह की मर्दमशुमारी कराने से गुरेज करना चाहती है, क्योंकि उसे खौफ है कि इस तरह के इकदाम से पार्टी की ऊंची जातों के रिवायती हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों ने वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद वो जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करवाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सोशलिस्ट या पसमानदा तबके की तहरीक का असर इतना नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश या बिहार में हुआ। बिहार और यूपी में इलाकाई पार्टियां मजबूत हैं। जात पात की मर्दमशुमारी के मामले के लिए इनके पास एक लीडर है। शुमाली रियासतें बिहार और उत्तर प्रदेश में कई मकामी रहनुमा दहाइयों से मजहब पर मबनी सियासत के मुकाबले में जात पात पर मबनी सियासत और मसावात की बात करते हैं, जिसका उन्हें वाज़ेह तौर पर सियासी फायदा हुआ है। लेकिन इस तरह की सियासत यूपी और बिहार के अलावा दूसरी रियासतों में इतनी कामयाब नहीं रही। इन रियासतों में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक खुला मैदान मिल गया है, बल्कि कांग्रेस ने तो चंद माह पहले इंडिया अलायंस की तश्कील के बाद ही पसमानदा तबके की तहरीक की बात की थी। उत्तर प्रदेश या बिहार के मुकाबले में राजस्थान और मध्य प्रदेश में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के मामले के बारे में इतनी बेदारी नहीं। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के इस वादे पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी पार्टियां मुल्क को बांटना चाहती हैं, जिसे मोदी ने नताइज के ऐलान के बाद भी दोहराया। दी हिंदू नामी अखबार ने इलेक्शन रिजल्ट्स का खुलासा यूं किया कि ये रिजल्ट्स बीजेपी और मोदी को सही रफ्तार और एतमाद देते हैं। कांग्रेस और गांधी को ज्यादा नजरियाती वजाहत के साथ अपना तवील सफर दोबारा शुरू करने से पहले ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भारतीय इलेक्शन के हवाले से हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।